जल तत्व से अगर किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु हो जाए तो आप इन तत्वों को दंडित नहीं करते हो। ज्ञानवान इन्हीं तत्वों की तरह ही है। ज्ञानी भी ठीक इन्हीं तत्वों की भांति है, जिसका किसी से कोई लेन देन, शत्रुता और मैत्री नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे आत्मस्थित जिसके अंदर कर्ता भाव नहीं है, ना हम कृतो भावो, जिसके अंदर मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य के, ऐसे ज्ञानी के हाथ से कितना ही विध्वंस और नाश हो जाए कि वो कितने ही लोगों को मार दे तो भी उसको पाप बांध नहीं सकता है। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से ही कितने राक्षसों को मारा। पूतना, अघासुर, बकासुर, कालिए नाग का मर्दन किया, कितने राक्षसों को मारा। फिर अपने मामा कंस को मारा, फिर जरासंध को मरवाया। और महाभारत के युद्ध में जितने कौरवों के पक्ष के बड़े बड़े शूरवीर थे, सब कभी ना मरते अगर कृष्ण भगवान योजना बना बना के अर्जुन को न देते। जैसे भीष्म पितामह को जब मारना था तो शिखंडी को सामने कर दिया। सबको पता था कि वो स्त्री पर, नपुंसक पर, हिजड़े पर वार नहीं करेंगे। और जिस दिन मालूम हुआ कि भीष्म पितामह आज शपथ लेके आए हैं कि किसी एक पांडव की हत्या वो जरूर करेंगे, उसी दिन उन्होंने लाके शिखंडी को आगे कर दिया। बाकी दिन शिखंडी मचलता रहा, मुझे लड़ाओ लड़ाओ। कहते चुप, जब वक्त आएगा तो बुलाएंगे तेरे को, चुप रहे, शांत रहे, चिल्ला मत। जब द्रोणाचार्य को मारना था तो ऐसा तरीका रच दिया कि युधिष्ठिर के मुख से बुलवा दिया कि अश्वत्थामा मर गया है। अब अश्वत्थामा मरा तो था नहीं, अश्वत्थामा नाम के हाथी को पहले मार दिया, क्योंकि युधिष्ठिर कहे मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। ये है पुण्य का लोभी, पाप से डरने वाला इंसान, धर्मात्मा जिसको तुम कहते हो। ये धर्मात्मा सब डरे हुए लोग होते, वो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो कोई नहीं। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारेंगे तो तू बोल दियो। कहता नहीं, मैं तो भी बोलूंगा, अश्वत्थामा जो मरा है वो नर नहीं हाथी है। वो कहते चल तू बोल तो सही। सबको सिखा दिया। जैसे ये बोले अश्वत्थामा मरो, शंख बजाओ, बिगुल बजाओ, झांझ बजाओ, दुंदुबियां बजाओ। उसके बाद जो वो बोलेगा ना, नरोवा कुंजरो, वो सुनाई नहीं किसी को देगा, बस इतना सुनेगा, अश्वत्थामा मरो। और सुनते ही गुरुजी ने अपने शस्त्र छोड़ दिए। और जैसे ही गुरुजी ने शस्त्र छोड़े, मार इसको। अब अर्जुन कहता है निहत्था है। बोले चुप कर, मार उसको, अब यही मौका है मारने का। बेवकूफ, अगर अब नहीं मारा तो कैसे मारेगा तू। कर्ण को मारा तो भी इसी तरह से योजना बनाई। जयद्रथ को जब मारा तब तो क्या खूबसूरत योजना बना दी। झूठा सूर्यास्त, शपथ थी सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ न मारा गया तो अर्जुन ने कहा था मैं अग्नि समाधि लूंगा। सारा दिन निकल गया और कौरवों ने इस तरह से उसको भगाया कि जयद्रथ और अर्जुन का सामना ही ना हो। पूरे समय अर्जुन को उलझा के रखा। इतना में सूर्यास्त हुआ, जयद्रथ खुश हो गया, सूर्यास्त हो गया। मर 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 अर्जुन, अब सड़ तू, अब अपने चिता में जा, अग्नि समाधि ले। शस्त्र वस्त्र छोड़ के जरा रिलैक्स हो गया कि युद्ध तो खत्म हो गया, शाम तक ही युद्ध होता था। इतने में बादल छट गए, सूर्य देवता फिर बाहर आ गए। भाई ये क्या हुआ। तो झूठ का सूर्यास्त, कहो कृष्ण ने किया, कहो हो गया, जो मर्जी समझ लो। जो कृष्ण के भक्त हैं वो कहेंगे उन्होंने अपनी चमत्कारी शक्ति से सूर्यास्त कर दिया। मैं कहती हूं अगर कृष्ण ने अपने चमत्कार दिखाने होते तो अपने एक ही चमत्कार से सब कौरवों को मार देते, इतने लंबे युद्ध की जरूरत ही ना रहती। मारना था जरासंध को तो भी योजना कृष्ण बनाते। उसके पास वरदान था, उसका शरीर काटो फिर जुड़ता था, काटो फिर जुड़ता था। तो भीम को
इशारों इशारों में कहा चीर इसको, पर बायां उल्टी तरफ फेंक, दायां उल्टी तरफ फेंक। जुड़ना ही नहीं चाहिए, अब जुड़ेगा कैसे ये? दुर्योधन को मारना है तो भी योजना कृष्ण बनाते। कईयों ने कहा अरे कृष्ण ने तो कितने पाप कर्म कर दिए, कितने लोगों को मरवा दिया, कितने लोगों को मार दिया, कृष्ण को तो बड़ा दंड लगेगा। कृष्ण कहते काहे का दंड? पूर्व के अध्यायों में कृष्ण कह चुके हैं जिनको तू मारने की सोच रहा है वो तो पहले ही मरे हुए, तू कौन होता है इनको मारने वाला? इनका मरना तय है, बस समझ ले तुझको मजा दे रहा हूं कि तू मजा ले ले कि तूने मारा। मरना तो है ही इन्होंने, इनका तो समय हो चुका। पर इस खेल में तुम्हें पात्र मिला है क्षत्रिय होने का, सो अपने धर्म को निभाओ और धर्म के लिए युद्ध को करो। और फिर सामने पितामह भीष्म हो कि द्रोण हो, कृपाचार्य हो कि तुम्हारे मामा हो, तुम्हारे भाई हो कि तुम्हारे रिश्तेदार हो, शत्रु पक्ष से, कौरवों के पक्ष से, इन राक्षसी वृत्ति, तामसिक वृत्ति रखने वालों के पक्ष से जो भी कोई लड़ रहे हैं वो सब के सब तेरे शत्रु हैं। तुम्हारे लिए कर्तव्य यही है कि तू युद्ध कर, सो युद्ध कर, सोच नहीं। मारना है तो बस मार, वहां पर तू अपने रिश्ते नातों को बीच में मत लेके आ। जैनियों के शास्त्रों में कृष्ण की बहुत निंदा लिखी गई है और यहां तक लिखा गया कि कृष्ण तो नरक में गए हैं, इतने लोगों को मरवा दिया। पर चूंकि हिंदुस्तान में रहते हुए इतनी बड़ी हिंदू धर्म की संख्या वाली इस जाति के विरोध में, और वो भी उनके भगवान के विरोध में, ऐसी बात तुम कहोगे तो हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जैनियों ने उनके धर्म ग्रंथों में दूसरी बात यह भी लिखी कि अब जो अगला जैनियों का हमारा तीर्थंकर होगा उनका नाम होगा नेमिनाथ, और वो श्री कृष्ण ही होंगे। तो जो पाप कर्म किए अभी तो उनके दंड भोग रहे हैं वो, उसके बाद जो हैं वो महावीर की तरह, आदिनाथ की तरह हमारे तीर्थंकर होकर के आ जाएंगे। वही मुश्किल हो जाएगी ना, इतनी बड़ी बात आप बोल दोगे तो। उन्होंने तो नरक में डाल दिया, कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को? जो कृष्ण भक्त हैं वो तो नहीं करेंगे बर्दाश्त, उनको समझ भी नहीं आती है। चक्कर यह है कि कृष्ण को खुद कृष्ण भक्त नहीं समझ पाए तो बेचारे जैनी कहां से समझेंगे, कहां से समझेंगे? और जैनी हो, बौद्ध हो या हिंदू हो, जो कोई समझदार हैं और जो कोई आत्मा के विज्ञान को समझते हैं वो इस श्लोक का रहस्य समझ लेंगे कि कृष्ण किस तल पर बैठ करके यह बात कह रहे हैं कि जो अकर्ता है, जो अभोक्ता है, जिसके अंदर किसी कर्म या कर्म फल की आसक्ति नहीं है, ऐसे ज्ञानवान सन्यासी पुरुष के हाथ से कितने ही कत्ल भी हो जावे, कितने ही लोग उसके हाथ से मारे जावे, तो भी उसको कोई पाप का दंड नहीं होता। एक बात मुझे बताइए, रात सपने में तुम्हारे मन ने कितने इंसानों को पैदा कर दिया, और जब तुम्हारी नींद खुलती है तो सपने के वो सब इंसान मर जाते हैं, सही? तो तुम्हें दंड लगना चाहिए ना उसका। जब तक सो रहे हो तब तक सपना है, जब तक सपना है तब तक सपने के पुरुष और स्त्री और सब कुछ दिखते हैं। सपना खुल गया तो वो सब कहां जाते हैं? सब मर ही तो जाते हैं, तो तुम्हें दंड लगेगा उसका क्या? ना। इसी तरह से ज्ञानवान के लिए यह सारा संसार एक स्वप्न ही है। तो इस स्वप्न में कोई मरे तो क्या और कोई जिए तो क्या, उसका क्या लाभ, क्या हानि, क्या पाप और क्या पुण्य होगा उसका। ये बात जितनी गहरी है उतनी ही खतरनाक भी है। अध्याय 18 और श्लोक भी 18। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। कर्ता, करण, क्रिया ये तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। यह वेदांत की प्रक्रिया भी है और एक फंडामेंटल फिनोमेनन भी, जिससे ये सारा जगत और जीव का कार्य व्यवहार सब कुछ चलता है। तीन की ये त्रिपुटी है, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। ज्ञाता कहते हैं जो जानता है। तो कौन जानता है? मन बुद्धि जानते हैं। ज्ञान उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा तुम्हारा मन जानता है, तो वह साधन है इंद्रियां। ज्ञेय का अर्थ है वह वस्तु जिसको जाना गया। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आसान शब्दों में कर दें तो मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रिय और बाहर जो विषय वस्तु देखी सो। पर जब हम अंतःकरण कहते हैं तो याद रहे अंतःकरण बिना चैतन्य सत्ता के कुछ भी नहीं है। तो मूल रूप से ज्ञाता तो चैतन्य आत्मा ही है, पर जो आत्मा स्व को न जानते हुए मन बुद्धि से स्व को एक देखता है उसे हम कहते हैं ज्ञाता। इसी कारण से खाली मन बुद्धि कहें तो बात पूरी नहीं होती, खाली आत्मा कहें बात पूरी नहीं होती। इसलिए इन दोनों के संयोग से जो ये उठ के निकला जिसे हमने कहा ज्ञाता, तो ज्ञाता शब्द में मन बुद्धि चित्त अहंकार भी है और आत्मा का आभास भी है, साक्षी का आभास भी है। तो आभास और अंतःकरण को एक शब्द दिया जिसे कहे ज्ञाता। अब ये ज्ञाता जानता कैसे है? इंद्रियों के बगैर तो बाहर संसार से संपर्क बन ही नहीं सकता है। तो पांचों ज्ञानेंद्री और पांचों कर्म इंद्री ये है इस ज्ञान को लेने वाले करण। और बाहर जो कुछ जानता है तिसको हम कहते हैं ज्ञेय। द ऑब्जेक्ट विच वॉज नोन इज कॉल्ड ज्ञेय। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन का संयोग हो तो कर्म की इच्छा होगी, बट नेचुरल। मन ने अपने अंदर स्टोर किए इन सब संस्कारों से प्रेरित होकर के कुछ इच्छा बनाई, उस इच्छा के द्वारा इंद्रियों में क्षोभ हुआ, माने इंद्रियों को यूज करने की इच्छा आई। और फिर बाहर जो हमने चीज देखी या सूंघी या सुनी या चखी या छुई, चल के गए, हाथ से कुछ किया अथवा जनन इंद्री से कुछ क्रिया की, तुमने मलमूत्र त्याग किया अथवा काम व्यवहार किया, तो ये जितनी इंद्रियों में हरकत हुई ये तब हुई जब पहले मन में हरकत हुई। मन में अगर हरकत नहीं होती तो इंद्रियों में हरकत नहीं होती। तो कर्म में प्रवृत्ति ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बगैर तो हो ही नहीं सकती। ज्ञाता ना हो तो क्या कर्म, और इंद्रियां नहीं हो तो भी एक्शन कोई नहीं हो सकता है। अब जैसे भूत आदि योनि में जो जीव हैं उनके पास मन तो है, पर जिस इंद्रिय से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे वो इंद्रियां उनके पास नहीं है। इसीलिए प्रेत योनि, भूत योनि को बहुत नारकीय योनि कहा गया, जहां तुम्हारे अंदर इच्छाएं तो जगेंगी पर तुम उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकोगे, क्योंकि पूर्ति करने वाली ना इंद्रियां हैं ना शरीर। तो आदमी व्यर्थ ही तड़पता रहता है। तो हमारे सभी कर्मों के पीछे आधार क्या है, रूल क्या है? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। फिर कर्म के करण भी होंगे और कर्म के क्रियाएं भी होंगी। करण किसको कहते हैं? करण फिर वही बात, जहां ज्ञान शब्द आया वहां अब उसी को करण कह रहे हैं। जिस इंद्रिय से, जिन माध्यमों से कर्म होगा उसको कहते करण।
और क्रिया किसको कहते हैं? जिस समय वो हरकत होगी, इन करणों के द्वारा जो प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कर्म के कारक हैं, और हर कर्म का एक करण भी है और उसके द्वारा एक क्रिया भी है। तो ये जो तीन का संयोग है, इसी से किसी भी एक्शन, गुड बैड, शुभाशुभ, हम उसकी बात नहीं कर रहे, एनी काइंड ऑफ एक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन दीज थ्री reasons are present, else no action can happen. ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञान और कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। सो उसको भी तो मुझसे भली भांति प्रकार सुन। बात अब एक तल से और गहरी हो रही है। हर कर्म और हर ज्ञाता ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया, जिस ज्ञेय से प्राप्त किया, अब इन तीनों के विषय में भी भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके भी गुणों के भेद होते हैं। इनकी भी फिर आगे तीन प्रकार से डिविजन्स हैं। अब तो उन डिविजन्स को मुझसे सुन। अब ये सारी जो डिविजन्स हैं, ये सांख्य शास्त्र की है। सांख्य शास्त्र क्या कहता है? सर्वभूतेषु यैनैकं भावं व्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित देखता है, उस ज्ञान को सात्विक जानो। इन पंच महाभूतों के द्वारा जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि के अंतर जो जान रहा है, उस जानने वाले का ज्ञान एक होता है सात्विकी, जहां एक ही अविनाशी परमात्मा को समरूप से सर्वभूतों में देखता है। ये जो देखना है, इसको सात्विकी देखना कहते हैं। ये जो ज्ञान है, ये सात्विकी ज्ञान है। और इस सात्विकी ज्ञान की अनुभूति तो भैया परम सात्विक व्यक्ति को ही हो पाएगी, जिनके अंतर से सब प्रकार के मल विक्षेप आवरण छूट गए, जहां ज्ञाता ने अपने आप को भी जान लिया है, और अब अपने से अन्यत्र जो भूत प्राणी हैं, जो पंचभूत हैं, उन सबको भी जब वो जानता है, जब वो देखता है, तो इन सब विभिन्न भूतों में, इन सब विभिन्न एलिमेंट्स में एक ही परमात्मा सत्ता को देखता है। ये जो एक एकत्व का दर्शन है, इसको सात्विकी दर्शन कहते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को राजस जानो। जिस जानने में भूतों की उपस्थिति का पता चले और भूतों के गुणों का भी पता चले, और इस मन में विभिन्न जो भावनाएं उठती हैं, जो विभिन्न विचार उठते हैं, जो विभिन्न एहसास उठते हैं, उन सब एहसासों को भी जो जानता है, और बाहर सृष्टि में जितना भूत जगत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इनके द्वारा बने गए सब पदार्थ, इन पदार्थों को इनके रज तम सत अलग अलग स्वभाव, अलग अलग रंगों को जब जानता है, तो ये ज्ञाता का जानना राजसिक हो जाता है।
यत्तु कृत्सावृत एकास्मिन् कार्ये सक्त अहैतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित तुच्छ ज्ञान है, तिसको तामसिक ज्ञान कहते। जिसका ज्ञान सिर्फ एक शरीर और एक अंतःकरण में ही सीमित है और अपने ही इसी शरीर में जो आसक्त है, जो इस क्षणभंगुर शरीर को अविनाशी जान के इसी में अपने मैं को स्थापित कर लेता है और फिर इसी मैं भाव से बिना किसी युक्ति माने बिना तत्व ज्ञान के, बिना विवेक, बिना समझ के जो कुछ जानता है, उस जानने को तामसिक जानना कहते। ज्ञान 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अधिकतर लोगों के पास सिर्फ तामसिक ज्ञान है। देह भाव में रहते हैं, मैं देह हूं यह जानते हैं, देह मेरा है ये जानते हैं और स्वयं को देह मानते हुए अज्ञानी चित्त वाले लोगों का जो भी जानना है सो तामसिक होता है। इस तमोगुण ज्ञान से एक कदम और ऊपर जो चला तो फिर ऐसा जानना है जहां अपने आसपास की जो डाइवर्सिटी है ऑफ कलर्स, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स विच आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वर्ल्ड, जिसको ये सब दिखाई देता है, उसका ज्ञान राजसिक होता है। उदाहरण इसका हम यूं लेते हैं, एक दिया जल रहा हो और दिए की रोशनी जो है वो फैल रही है, लेकिन इस रोशनी के आगे कोई पदार्थ नहीं हो तो रोशनी अपने ही को प्रकाशित कर रही है। जब ज्योत जलेगी, जब दीपक जलेगा, तो अगर दीपक के सामने कोई पदार्थ है तो वो उसको रोशन कर देगा, और अगर दीपक के सामने कोई पदार्थ है ही नहीं तो वो स्वयं को ही रोशन करता है। इसी प्रकार से जो ज्ञाता का ज्ञान स्व में प्रकाशित होता है उसी को सात्विक ज्ञान कहते। अब इसी रोशनी के आगे हमने अनेक किस्म के पदार्थ रख दिए, अनेक किस्म की चीजें रख दी, अनेक आकार, अनेक रंग, अनेक शेप्स, all these different shapes, color, form, objects are now in front of the लाइट। तो जो रोशनी उस दिए से निकल रही है, अब वो रोशनी इन सब चीजों के ऊपर पड़ रही है। और कभी कभी ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रोशनी को रिफ्लेक्ट बैक कर देती। जैसे आप अगर अपने घर में लगे बल्ब के ऊपर लाल कागज लगा दें तो रोशनी भी लाल हो जाती, पीला लगा देंगे तो रोशनी भी पीली हो जाती। ये जो रोशनी के रंग बदले, जहां दूसरे कलर्स रिफ्लेक्ट बैक हुए, ये अब राजसिक रोशनी हो गई। और मान लीजिए एक दीपक जल रहा है और उस दीपक के आसपास हमने बहुत गहरा काला और बहुत मोटा कुछ ऐसा पर्दा सा कर दिया कि उसकी रोशनी जो है वो उस पर्दे से बाहर ही न निकल पाए, अवरुद्ध हो गई, ढक गई। वो रोशनी को हमने कवर कर दिया, उसका घेरा भी बड़ा छोटा हो गया। तो रोशनी तो अंदर टिमटिमा रही है, लेकिन अब उसकी प्रकाश की एक भी किरण बाहर नहीं जा पा रही। इसी तरह से कुछ एक लोगों का अंतःकरण तामसिक पर्दे से भरा है, तो उनका जितना भी ज्ञान होता है वो सिर्फ अपने शरीर तक ही सीमित रह जाता है, इससे ज्यादा उनको कोई बोध ही नहीं होता। पशुवत जीवन इसी को कहते हैं, जहां सिर्फ खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, कमाया खाया पिया सोए, और स्वभाव से
या शरीर या मन में जब जब ऐसा विकार उठा तो काम व्यवहार हुआ, काम व्यवहार होगा तो संतान भी उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोग एब्सोल्युटली इनसेंसिटिव, इनर्ट, जड़ प्रकृति के होते, कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कभी भी सो जाएंगे, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। जिनके पास जरा सा भी बोध नहीं है, उनको उनके अंतःकरण में जो ज्ञाता है उस ज्ञाता का ज्ञान तामसिक है। वैसे देखा जाए तो ज्ञान ना तामसिक है ना राजसिक है। जैसे रोशनी ना पीली है ना नीली, रोशनी तो बस रोशनी होती, लेकिन ऐसा लगता है कि रोशनी पीली हो गई, लाल हो गई, नीली हो गई। इसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप कौन है? वह आत्मदेव है, और ज्ञान स्वरूप आत्मदेव में कोई भिन्नता और अनेक भाव नहीं होते हैं, वो तो एक ही है। दूसरा तो कुछ रंग उसमें हो ही नहीं सकता है। पर जो दूसरे रंगों की प्रतीति हो रही है, जहां हो रही है, जिसको हो रही है, तो उस जगह में उस ज्ञाता का ज्ञान राजसिक हो गया। और सात्विकी ज्ञान क्या है? जहां ज्ञाता अपने में भी उसी सच्चिदानंद घन को जानता है और बाहर समस्त भूत जगत में भी उसी एक अविनाशी को जानता है। अब ये जानना जो है, जो सात्विकी हो गया। बात बहुत गहरी है, मुझे एहसास है इस बात का कि तुम्हारे लिए इसको पकड़ पाना उतना भी सहज न होगा, क्योंकि जो एक अंतःकरण की भी तैयारी चाहिए, उसके अभाव में तुम समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ मुश्किल बोल रहे, लेकिन तुम्हारी समझ अधूरी पड़ जाती है क्योंकि तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, आपकी क्षमता के अनुसार ही आपको ज्ञान समझ में आता है। आपकी क्षमता जहां खत्म हो जाएगी, तहां आपके लिए वो विषय कठिन हो जाता है। इसीलिए बार बार हम इस बात को कहते हैं, सेवा से अंतःकरण की शुद्धि कीजिए, भक्ति भाव से अंतःकरण की शुद्धि कीजिए, तो ही इस ज्ञान की समाई तुम्हारे अंतःकरण में होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात मुश्किल नहीं, मैं फिर कह दूं। इसे मैं थोड़ा और स्पष्ट करती हूं। एक मेरा जानना ऐसा है जिसमें मैं सिर्फ स्वयं को ही जानता, और मेरे उस जानने में न मन है, न बुद्धि, न अंतःकरण, न शरीर।